अब श्री चंद्रशेखर जी ने जो कहा है वो संभवतः काकभुसुंडी के प्रसंग में कहा है। अधम जाति में विद्या पाए भय यथा अहि दूध पियाए, शायद इसी प्रकरण को कहा है। काकभुसुंडी जी कौआ थे और गरुड़ जी भी पक्षी थे। पक्षी और पक्षी की बात सुनता समझता है। भगवान के पास अहरनिश रहने वाले कहते हैं कि गरुड़ महाराज के पंख से सामवेद की ध्वनि निकलती है, उससे चलते हैं भगवान विष्णु। ऐसे गरुड़ को शंका हो गई। शंका ये हो गई कि भगवान मूर्छित हो गए नागपाश से। उन्होंने जाकर के उनका आवाहन किया और गरुड़ के आते नाग भाग गए, तो उनको शंका हो गई कि भगवान कैसे हैं ये। तब सोचा कि इनके शंका का समाधान गरुड़ से अच्छा, काकभुसुंडी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। काकभुसुंडी ने स्वयं जब अपनी बात बतानी है, बड़े भावुक प्रसंग है ये, लोग बहुत हल्के लोग बोल देते हैं, तो मैं तो बड़ा भावुक हो जाता हूं। काकभुसुंडी ने कहा कि मैं पक्षी हूं। अब पक्षियों में सबसे नीच पक्षी है काका पक्षी सुचांडाला। पक्षियों में चांडाल कौवा ही माना जाता है। अपने को वो बता रहे हैं कि मैं कितना निम्न कोटि का व्यक्ति हूं, लेकिन राम जी का आश्रय लेने से मैं ऐसा बन गया हूं कि जगत बंद हो, सारी दुनिया हमको प्रणाम कर रही है और तुम्हारे जैसा व्यक्ति हमसे राम कथा पूछने आया है। ये बात ये नहीं जानते हैं। अब उन्होंने अपने पूर्व जीवन की कथा सुना दी कि मैं उज्जैन में गया और वो शूद्र के योनि में मेरा जन्म हो गया। देखो भाई, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो कल्पना है ये वैदिक काल से है। जब से मनुष्य पैदा हुआ तो मनुष्य में सब प्रकार के लोग होते हैं। कोई बौद्धिक होता है, कोई बलशाली होता है तो रक्षा करता है, कोई सबका भरण पोषण समाज का करता है, और कोई ये कुछ नहीं कर पाता तो सबकी सेवा करता है। हमारे शरीर में ही सिर जो है, बुद्धि जो है वो ब्राह्मण है, भुजाएं जो है वो हमारे क्षत्रिय हैं, और हमारा जो मध्य प्रदेश है, जंघा प्रदेश है जो समाज को जोड़ता है वो वैश्य है, और पैर हमारा सदैव चलता रहता है इसलिए वो शूद्र है। तो इसको नीचता के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। सुचा द्रवत इति शूद्र, जो किसी के दुख से द्रवित हो जाए उसको शूद्र कहते हैं। और उन दिनों में वेदों में अनेक ऐसे मंत्र हैं, वेदों में ऐसी ऋषिकाएं हैं जो शूद्र जाति की थे, शूद्र जाति के लोग थे जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। कवच एलूस की ऐसी कथा है कि कवच एलूस को ऋषियों ने कह दिया कि भाई ये जो दूसरे वर्ण के हैं तो इनको हटाओ, तो कवच एलूस चले गए सरस्वती नदी किनारे। अग्नि देवता वहां चले गए और सरस्वती नदी उनके आसपास बहने लगी। सब ऋषियों ने जाकर कहा, सतपथ ब्राह्मणी कथा है, वशिष्ठ जी ने कहा अस्तु नमस्ते वयंकरवाम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो भारतवर्ष की यह उदात्त परंपरा रही है कि जन्म से नहीं उनकी तपस्या से उनको श्रेष्ठ माना गया है। जो कुछ समाज में ऐसी दूषित बातें थी जिनको शूद्रों से जोड़कर, स्त्रियों से जोड़ करके लोग लगाते हैं ना, वो खंडित ज्ञान है, उसको विशेष ज्ञान नहीं है। अब कहा कि मैं शूद्र तो हो गया, लेकिन अब बताओ कि उनको ब्राह्मण ने शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा, उनके गुरुजी ने शंकर जी का मंत्र दे दिया। अगर वो नीच होते, अगर वो त्याज्य होते तो उनको मंत्र कैसे मिल जाता? उनको शिव मंत्र दिया। अब वो मंत्र जपने का घमंड उनमें ये हो गया, संस्कार ये था कि हमको मंत्र मिल गया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। शंकर जी के मंदिर में गए और शंकर जी का नाम जप रहे थे, गुरु आए वो अभिवालते उठ नहीं कील प्रणाम। ये मर्यादा का उल्लंघन शिव के सामने हो रहा है। शिव तो मर्यादा की रक्षा करने के लिए देवता है ना, कल्याण करने के लिए देवता है। कहते हैं कि वो उपसंहार करने के, संहार करते हैं, संहार शब्द ठीक नहीं है, उपसंहार करने के देवता है। जहां कोई गलती होती है कल्याण करने वाला देवता शिव खड़ा हो जाता है, चाहे त्रिशूल के रूप में, चाहे डमरू के रूप में, चाहे अन्य किसी प्रकार से वो उनको संयमित करता है। शिव जी से कहा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तब उन्होंने कहा है कि मैं अधम जाति में पैदा हुआ। अब अधम का अर्थ लगाते हैं नीच। अरे धर्म का उल्टा अधर्म होता है, वेद प्रणिहितो धर्म। वैदिक संस्कृत में जो कहा गया है उसको धर्म कहते हैं, जो उसका उल्लंघन करता है वो अधर्म है। तो जो धर्म का पालन नहीं करता है वो शिष्टाचार नहीं जानता है, और धर्म का पालन न करने वाले को अगर ये विद्याएं दे दी जाएं तो उसका क्या परिणाम होता है, ये काकभुसुंडी ने अपने पूर्व जन्म की कथा में सुनाया। अब ये कहते हैं कि मैं अधम जाति में विद्या पाए तो ऐसा हुआ जैसे सांप उसको दूध पिला दो तो विष बढ़ जाए।
तो गुरु आयो अभिमानते उठी नहीं कीन प्रणाम, तो गुरु जी आए जिन्होंने उनको मंत्र दिया था, उन्हीं को सम्मान नहीं दिया। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश, तो ये अत्यंत पाप है, शिव से बर्दाश्त नहीं हुआ। मंदिर माझ भई न भवानी, मंदिर में आकाशवाणी होती है कि तू इतने अभिमानी बैठा रहा अजगर के समान। फिर अजगर बनते बनते श्राप दिया उनको, कहा कि भाई तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी लेकिन केचुर छोड़ोगे। ये सब कथा रामचरितमानस में लिखी हुई है। अंत में उनको, अब उनसे पूछा गरुड़ जी ने कि आप इस कौवा के शरीर को क्यों छोड़ नहीं देते हो, क्योंकि ये शरीर तो आपने कहा कि अधम पक्षी का है। तो उन्होंने कहा कि इसी शरीर में हमको भगवान की भक्ति मिली है, इसलिए मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ता। तजौ न तद निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं बढ़ना। शरीर के बिना भगवान की भक्ति नहीं होगी, इसलिए मुझे शरीर चाहिए। और ये भारतवर्ष है। तुलसी ने रामचरितमानस में शबरी के यहां कह दिया कि मैं मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, न जाति न पाति न कुल न धर्म, हमसे कोई मतलब नहीं है, जो हमको स्मरण करता है मैं उसका होता हूं। इस परंपरा को, भागवत संप्रदाय की परंपरा को, और जब शैव और वैष्णवों का युद्ध चल रहा था, भेद चल रहा था, उस समय में पैदा होकर के तुलसी ने शैवों और वैष्णवों में समंजस कराते हुए शिवद्रोही शंकर जी का द्रोही राम का उपासक होगा, राम का द्रोही शिव का उपासक होगा, कहा। ऐसी जो कल्पना करते हैं वो लोग ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक महाबास, ये तुलसी ने कहा है कि शिवद्रोही ममदास दोनों में परस्पर जो वैमनस्य की स्थिति खत्म कर दिया। शिव के लिए कहते हैं तुम पुनि राम राम दिन राती, राम को कहते हैं रामेश्वर में जाकर के उन्होंने स्थापना किया। तो समाज की प्रचलित जो बुराइयां थी उनको ऊंच और नीच के दृष्टिकोण से नहीं कहा गया है,